पाकिस्तान की पहचान हमेशा से ही एक ही रही है, सीमा पर तनाव, आतंकी साजिश, झूठा प्रोपेगेंडा और परमाणु धमकियां, गीदड़ भभकियां। कभी सीज फायर तोड़ना, कभी आतंकियों को भेजना, कभी दुनिया को गुमराह करना, और जब जवाब देने की बारी आए तो परमाणु बम की धमकी दे देना। सालों से देखिए, पाकिस्तान इसी रणनीति के सहारे भारत के सामने खड़ा होने की कोशिश करता रहा है। लेकिन आज पहली बार पाकिस्तान के अंदर से ही ये कबूला गया है कि ये सारी हरकतें उसकी कमजोरी का सबूत हैं, पाकिस्तान की ताकत नहीं है। नवाज शरीफ के बेहद करीबी और पाकिस्तानी सत्ता के गलियारों में मजबूत पकड़ रखने वाले नजम सेठी ने खुले मंच से पाकिस्तान की असली सच्चाई बयां कर दी। सेठी ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान भारत से पारंपरिक युद्ध कभी नहीं जीत सकता। ये बयान इसलिए बड़ा है क्योंकि इसे किसी भारतीय नेता ने नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर बैठे शख्स ने दिया है। देखिए, सेठी ने यह भी माना कि पाकिस्तान की पूरे सैन्य नीति भी भारत के डर पर आधारित है। यानी कि जो पाकिस्तान की अगर सैन्य नीतियां हमें नजर आती है वो भारत से खौफजदा हैं, भारत के डर पर आधारित हैं। भारत की बढ़ती सैन्य ताकत, आर्थिक मजबूती और वैश्विक समर्थन के सामने पाकिस्तान खुद को असहाय महसूस करता है। यही वजह है कि पाकिस्तान आज तक भारत के साथ नो फर्स्ट यूज जैसे परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर पाया। देखिए, उन्होंने ये भी स्वीकार किया, नजम सेठी ने, कि अगर भारत की तरफ से ऐसा हमला होता है तो पाकिस्तान इसे नहीं झेल सकता। उसके पास आखिरी रास्ता परमाणु हथियार ही बेचता है। यानी पाकिस्तान का परमाणु बम उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसका आखिरी सहारा है। यह बयान पाकिस्तानी सेना के उस दावे को पूरी तरह से झूठा साबित करता है जिसमें वो खुद को भारत के बराबर यहां पर मानता रहा है। सेठी ने साफ कहा कि पाकिस्तान को किसी और देश से डर नहीं लगता, लेकिन भारत से डर लगता है। और ये डर सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि भारत की स्थिर सरकार, मजबूत अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रभाव का नतीजा है। पाकिस्तान समझ चुका है कि भारत अब वो देश नहीं रहा जिसे दबाव या धमकियों से रोका जा सके। एक कार्यक्रम चल रहा था, सेठी ने पाकिस्तान पर बने रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय दबाव की भी इस दौरान बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर हमेशा प्रेशर रहा है और ये भी आरोप लगते रहे कि कुछ इस्लामिक देश, खासकर इजरायल के खिलाफ रणनीति के तहत पाकिस्तान को उसके परमाणु कार्यक्रम के लिए पैसे देते हैं। ये आरोप पाकिस्तान को और ज्यादा कटघरे में खड़ा करते हैं। नजम सेठी ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप पाकिस्तान को इस्तेमाल करेंगे और फिर छोड़ देंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या कहा कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को पहले इस्तेमाल करेगा फिर छोड़ देगा। उनके मुताबिक ट्रंप ना रूस यूक्रेन युद्ध में सफल रहे, ना भारत पाकिस्तान तनाव में कोई ठोस भूमिका निभा पाए। यहां तक कि भारत पर टैरिफ लगाने के बाद भी ट्रंप भारत को कंट्रोल नहीं कर सके। अब ये बयान उस पाकिस्तान के लिए करारा तमाचा है जो पिछले कई महीनों से डोनाल्ड ट्रंप की आरती उतार रहा था। आज वही पाकिस्तान देखिए अंदर से मान रहा है कि अमेरिका पर भरोसा करना उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल रही है। पाकिस्तान लगातार ये दावा करता रहा है कि सऊदी अरब, तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों के साथ सैन्य गठबंधन बना रहा है, लेकिन सेठी के बयान से साफ संकेत मिलते हैं कि इन समझौतों के बावजूद पाकिस्तान भारत के सामने खुद को असुरक्षित महसूस करता है। नजम सेठी का ये कबूलनामा पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत सामने लाता है। आतंक, धमकी, परमाणु ब्लैकमेल के सहारे चलने वाला पाकिस्तान अब खुद ये कबूल चुका है कि भारत के सामने वो ना टिक सकता है और ना ही भारत से किसी भी कीमत पर जीत सकता है, बल्कि उसकी सैन्य शक्ति तो खुद भारत को देखकर यहाँ पर बनती है, खौफजदा होकर, दहशत में आकर। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की रणनीतिक हार की खुली स्वीकृति यहाँ पर सामने आती है। वैसे पाकिस्तान की कहानी शुरू से ही धोखे, हिंसा और पीठ में छुरा घोंपने से भरी रही है। 1947 से लेकर आज तक उसने भारत के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ने के बजाय किस तरह से पीठ पीछे वार किया है आतंक के सहारे, वो पूरा विश्व जानता है। कभी कबायली हमला, कभी छद्म युद्ध, कभी आतंकवाद। पाकिस्तान ने हर बार युद्ध के नियमों से भागने की कोशिश की है, क्योंकि वो जानता है कि भारत के सामने किसी भी कीमत पर वो पल भर भी नहीं टिक सकता। 1947 में कबायली आतंकियों को कश्मीर में भेजकर इसी पाकिस्तान ने पहली बार अपनी नीयत साफ कर दी थी। 1965 में भारत से सीधी जंग लड़ी, लेकिन करारी हार मिली और लाहौर तक खतरा यहां पर पहुंच गया। 1971 जब पूर्वी पाकिस्तान में ऐसा दमन किया कि दुनिया कांप उठी।
नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश बन गया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सैन्य हार इतिहास में दर्ज हो गई। इसके बाद पाकिस्तान ने समझ लिया कि वो भारत से देखिए सीधे नहीं जीत सकता, इसलिए उसने आतंकवाद को हथियार यहां पर चुना। 1980 और 90 के दशक में पंजाब और कश्मीर में आतंक को फैलाया, ट्रेनें उड़ाई गई, मंदिरों पर हमले हुए, निर्दोष नागरिकों को मारा गया। हर हमले के बाद पाकिस्तान ने दुनिया के सामने झूठ बोला कि उसका कोई हाथ नहीं है। 1999 में करगिल में पाकिस्तान ने धोखे से घुसपैठ तक की। शांति वार्ता के बीच पाकिस्तानी सेना और आतंकियों को भारतीय चौकियों पर भेजा गया, लेकिन भारतीय सेना ने बहादुरी से जवाब दिया और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। खुद पाकिस्तान के अंदर यह माना गया कि करगिल एक बड़ी गलती थी। देखिए, साल 2001 में संसद पर हमला, 2008 में मुंबई हमला, ये सिर्फ आतंकी वारदातें नहीं थी, बल्कि भारत के लोकतंत्र और आम जनता पर सीधा हमला था। पूरी दुनिया जानती थी कि साजिश पाकिस्तान में रची गई, लेकिन पाकिस्तान हर बार इनकार करता रहा। इसके बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। उरी हमला, पुलवामा हमला, हर बार आतंकियों को भेजा गया और हर बार भारत ने सख्त जवाब भी दिया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद पहली बार पाकिस्तान को एहसास हुआ कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। जब जब भारत ने जवाब दिया, पाकिस्तान ने परमाणु धमकी देनी शुरू कर दी। यह धमकी उसकी ताकत नहीं, उसकी घबराहट का सबूत थी, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि पारंपरिक युद्ध में वो भारत के सामने नहीं टिक सकता। और अब तो बिल्कुल नहीं, जब ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया, हार की वो तस्वीर दिखा दी कि अगर पाकिस्तान ने आतंक पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगाई तो आतंकवाद को खुद भारत अपने बूते खत्म करने की कुवत रखता है। आज हालात ये हैं कि वही पाकिस्तान जो कभी भारत की को आंख दिखाता था, अपने ही लोग इसके अब मान रहे हैं कि भारत से ये पाकिस्तान डरता है। पाकिस्तान की सारी पुरानी करतूतें, आतंक, झूठ और परमाणु ब्लैकमेल अब उसकी कमजोरी यहां पर बन चुकी है। पाकिस्तान की हर करतूत का भारत ने वक्त वक्त पर ठोस जवाब दिया है। भारत ने कभी पहले हमला करने की नीति नहीं अपनाई, लेकिन जब भी देश की सुरक्षा पर खतरा आया, ऐसा जवाब दिया कि पूरा संदेश पूरी दुनिया तक गया। भारत की रणनीति हमेशा साफ रही, उकसावे पर चुप्पी नहीं, बल्कि सटीक और समित जवाब।